नमस्कार, एस्ट्रो प्रभा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 4 प्रकार के हाथों के बारे में बात करेंगे और इन 4 प्रकार के हाथों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आखिर तक आप लोग बने रहें। पहले प्रकार का जो हाथ है या फर्स्ट टाइप का जो हैंड है वो हमारा होता है फायरी हैंड, मतलब अग्नि तत्व जिसे हम कहते हैं। फायर मतलब आग। तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि वो लंबी हथेली, छोटी उंगलियां मतलब इस हथेली के मुकाबले जो उंगलियां होती हैं वो छोटी होती हैं, उसको हम अग्नि तत्व हाथ कहते हैं। और जो फायरी हैंड वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन उनके अंदर ईगो भी काफी रहती है। और एनर्जी जो है, क्योंकि आग है, अग्नि से भरा हुआ आदमी है, तो ऊर्जा जो है, एनर्जी लेवल जो उनका बहुत हाई रहता है। हर काम को बड़ी जल्दबाजी में, उत्साह से, एनर्जी से वो करना चाहते हैं, पूरा एनर्जी से भर के। गर्मजोशी रहती है बड़ा लोगों से मिलने के लिए, लेकिन उनके अंदर एक तीखापन या जो तीव्रता होती है ना, वो देखने को मिलती है। तीव्रता मतलब हर बात में जल्दबाजी, एकदम से रिएक्शन देना। कोई भी बात हो, चाहे अच्छी हो बुरी हो, एकदम से रिएक्शन लोगों का निकल के आता है। और इनके अंदर पेशेंस जो होता है बिल्कुल नहीं होता है, इम्पेशेंट होते हैं, बेचैनी सी रहती है, जिसे हम कहते हैं एंजाइटी, वो इनके अंदर रहती है। और दूसरे टाइप का जो हाथ है वो हमारा होता है वाटरी हैंड, वाटर एलिमेंट जो हम कहते हैं जल तत्व। तो ये जो लोग होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इस हाथ की पहचान क्या है कि जो हथेली है वो लंबी होती है और उंगलियां भी इसी के प्रोपोर्शन में लंबी रहती हैं। लंबी हथेली, लंबी उंगलियां, तो इसे हम वाटरी हैंड कहते हैं। वाटर मतलब जल, जैसा कि नाम से पता है कि जल जिस चीज में डालते हैं हम लोग उसी का शेप ले लेते हैं, उसी का आकार ले लेते हैं। तो ये बहुत ही अपने आसपास के जो वातावरण है, जो माहौल है, उसमें खुद को ढालने वाले होते हैं। जैसा माहौल होता है वैसे ढल जाते हैं ये लोग। और इनके अंदर पेशेंस भी रहता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, हर बात को इमोशंस के साथ देखते हैं बहुत ज्यादा। और ये खुल के बोलते नहीं है, इंट्रोवर्ट होते हैं ये। किसी बात को आसानी से इनके मुंह से आप निकलवा नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि वाटर को आप जिस चीज में डालोगे वैसे शेप ले जाता है, तो उनका मूड बहुत स्विंग होता है, मूड स्विंग बहुत होते हैं। अभी कुछ है फिर कुछ होता है, कभी बहुत छोटी छोटी बात इनको हर्ट कर जाती है, दिल से लगा लेते हैं बातों को, ऐसा इनका नेचर रहता है। और दूसरों के साथ सहानुभूति बहुत जल्दी ये देते हैं कि जैसे कोई परेशान है तो उसकी जो सहानुभूति है इनकी, वो उसके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं कि मुझे इसको मेरी जरूरत है। मैं दया भाव जिसे हम कहते हैं, दया भाव जो है वो इनके मन में पूरा पूरा रहता है। तीसरे प्रकार का जो हमारा हाथ होता है वो होता है एयर एलिमेंट वाला। एयर मतलब हवा, वायु। तो एयर एलिमेंट वाला जो हाथ होता है उसमें जो हथेली होती है वो चकोर होती है, स्क्वेयर हैंड जिसे हम कहते हैं, स्क्वेयर पाम जिसे हम कहेंगे, स्क्वेयर हथेली। लेकिन जो हथेली के मुकाबले जो उंगलियां होती हैं वो लंबी होती हैं। तो ये लोग एयर एलिमेंट वाले होते हैं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। और इनकी जो कोई भी बात होती है, इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इनको गाइड करता है, अच्छी या बुरी बात के लिए। जो गाइड एक होता है ना कि भी आप कैसे चलते हो, इनको पता नहीं होता कि जैसे कोई भी जवाब देना है, कोई भी काम करना है, वो इनका सबकॉन्शियस माइंड है वो चलाता है। या ये समझो कि गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती है जो फटाक से इनके माइंड में आती है और उस बात को ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन जो देते हैं वो उस तरह से रहता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि डीप थिंकर्स होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए, अच्छे विचारों वाले, बहुत गहरी सोच रखने वाले। और इनके बारे में जो सबसे खास जो बात है, ये बहुत ही स्किल्ड कम्युनिकेटर्स होते हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पे हमें लगता है कि भाई हमारा जो दिमाग है वो काम करता है, वो इन लोगों का हाथ वैसा होता है जो बहुत ही डीप थिंकर है, जो बहुत ही सोच समझ कर जो काम करने वाले होते हैं। और इन लोगों को क्या पसंद होता है कि लव ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर देना बड़ा पसंद होता है किसी भी चीज़ में, चाहे खुद को ऑर्डर देना हो वो भी उनको बड़ा पसंद रहता है। और बहुत ही कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, एकदम से इनके दिमाग में कोई ना कोई बात फटाक से आती है कि मुझे कैसे इस काम को सोल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसे भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो एकदम से, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि गॉड गिफ्टेड वो कुछ चीज़ें होती हैं, ऊपर से कोई चीज़ आई और जैसे इनके दिमाग में कोई भी एकदम से सोल्यूशन आ गया। कोई भी बात, जैसे चाहे वो आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ हो, किसी भी तरह से कोई रिलेटेड किसी भी फील्ड में, वो लोग ये बहुत सोच के किसी भी बात की पूरी तह तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं, तब जाके ये काम करते हैं। और इनको फ्रीडम पसंद होती है, क्योंकि हवा है, हवा को आप बांध के नहीं रख सकते। जैसे मैं बताया कि एयरी एलिमेंट है ये, तो एयर मतलब हवा, आप उसको कैसे बांध के रख सकते हो, हवा को उड़ना पसंद है। तो इसी तरह से इनको किसी भी चीज़ में प्रेशर नहीं डाल सकते आप इनके ऊपर।
ये खुल के जीना चाहते हैं। अगर कोई आदमी इनको थोड़ा सा भी इनको लगता है कि मुझे प्रेशराइज कर रहा है, तो उसके साथ ये नहीं कहेंगे कि मुझे आपके साथ कोई आर्गुमेंट करना है या मुझे बहस करनी है, कुछ नहीं कहेंगे। ये चुपचाप उससे किनारा करना शुरू कर देते हैं। अब हम आते हैं चौथे हाथ की तरफ। अगर आपकी जो हथेली है वो चौकोर है, स्क्वायर पाम जिसे हम कहते हैं, और उंगलियां भी छोटी हैं उसी के मुकाबले में, मतलब हथेली के मुकाबले में उंगलियां लंबी नहीं है, उसी के मुकाबले में छोटी है, तो इसे हम कहते हैं अर्दी है, अर्थ एलिमेंट। अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी सबको पता है कि सबका बोझ सहन करती है। पृथ्वी जो है सबका कितना पृथ्वी की ओर बोझ है, पहाड़ है, नदी है, जो भी है सबका बोझ वो सहन कर रही है। तो इसलिए जो अर्दी हैंड वाले लोग होते हैं बहुत ही सहनशील होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। इनके जो विचार हैं, जैसे एयर एलिमेंट वालों के विचार तो हवा में उड़ते हैं, इनके विचार हवा में नहीं उड़ते। ये जमीन पर चलकर काम करने वाले होते हैं। जमीन पर चलकर मतलब कि जो इनको लगता है कि ये चीज़ व्यवहारिक रूप से सही है, प्रैक्टिकली इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक जैसे प्रेमी प्रेमिका को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, सितारे तोड़ लाऊंगा, तो इनको पता है ये ऐसी बातें नहीं करते। मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ये ऐसी बातें नहीं करेंगे। ये प्रेम के मामले के अंदर भी बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल होंगे कि जो काम हो सकता है उसी का ये वादा करेंगे, जो काम नहीं हो सकता उसका वादा ये नहीं करेंगे। और जो आम रूटीन में रहने वाले लोग हैं उनका ज़्यादातर जो अर्दी हैंड है वही होता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड विचारों के होते हैं। सॉलिड मतलब अपने विचारों से डगमगाते नहीं है। जो एक बार जो सोच बन गई वो उनकी सोच बन गई। उस सोच के अंदर परिवर्तन लाना, चेंज लाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कई लोग जो दूसरे लोग हैं इनके बारे में बोलेंगे कि बहुत ही कंजर्वेटिव है, कि जैसे क्योंकि इनकी विचारधारा बदलती नहीं है। जो इनका एक विश्वास जम गया किसी बात पे, उसी विश्वास के ऊपर आगे बढ़ेंगे, उसी काम को ये बार बार करेंगे। ये नहीं कि भी अगर मेरा काम मैं बरसों से इस तरह से करता आ रहा हूँ या करती आ रही हूँ, उसको थोड़ा सा चेंज करूँ। ये बहुत जल्दी से अपने आप को दूसरी चीज़ों में डालते नहीं है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी अपने आप को ढालेंगे नहीं। इन लोगों के अंदर कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा काम करती है। अपनी कॉमन सेंस से चलने वाले होते हैं। जो जिंदगी, जो निजी जिंदगी है, जो रोज़मर्रा का जो काम है, उसमें अपनी कॉमन सेंस से चलते हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं ये, क्योंकि पृथ्वी तत्व है इसलिए हार्ड वर्किंग तो होंगे ये। और इनके अंदर एक जो सबसे अच्छी जो बात है, ये ट्रस्टवर्दी होती है। आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि सारी बातें बहुत ही सोच समझ के करने वाले होते हैं। मतलब एक तरह से जो आम भाषा में हम कहें, जो एक आम जिंदगी है उसको जीने वाले लोग होते हैं। कुछ खास नहीं करेंगे, लेकिन उस खास ना करने में भी ये बहुत ही खास होती है, क्योंकि इनको पता है कि भी आसपास के लोगों से कैसे बना के चलनी है, कितना मुझे खुल के रहना है, कितना मुझे बंद के रहना है, कितना मुझे बोलना है, कितना मुझे नहीं बोलना। मतलब बहुत ही तोल मोल के, नाप तोल के चलने वाले आदमी होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि विश्वास तो कर ही सकते हो, और ये दूसरों की सहायता के लिए भी आगे आते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुझे प्रैक्टिकली कहाँ मुझे कितना काम करना है, किसकी कितनी हेल्प करनी है और किसकी कितनी हेल्प नहीं करनी है। लेकिन इनके अंदर एक छोटी सी जो कमी है वो ये हो जाती है कि ये थोड़े से पॉजिटिव रहते हैं चीज़ों को लेके, किसी भी काम को लेके थोड़े से पॉजिटिव होते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि वो छोटी सी कमी है जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहने वाले होते हैं। स्टेबिलिटी मतलब कि भी जो हमें डेली रूटीन में जो चीज़ें चाहिए या ज़िंदगी को चलाने के लिए जितना हमें चीज़ें चाहिए, वो एक स्टेबल लाइफ इनको चाहिए होती है। बस उसी में खुश रहते हैं, उससे ज़्यादा की चाहिए करते ही नहीं है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आती है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नमस्कार।